वेलकम बैक दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम ओली बोर्ड का ये लाइव मॉक टेस्ट है जो कि अपना अग्निवीर जीडी के लिए है। ठीक है ना। ये इस अब देखो एनटीपीसी तो ओवर हो गया है ना। एनटीपीसी का एग्ज़ाम ख़त्म हो गया। 2 से 3 दिन के अंदर अंदर हम वीडियो लेके आएंगे इसकी, जो हमारा कट ऑफ की है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकती है। ठीक है। एनटीपीसी के बाद अगर नेक्स्ट एग्ज़ाम अभी लेटेस्ट ट्रेंडिंग में चल रहा है वो है अग्निवीर का, जीडी का और कलरक का अपना। ठीक है। तो दोस्तों इसके लिए मैं आपको खाली 3 से 4 मैराथन क्लास दूंगा। 3 से 4 घंटे की क्लास है। इसके अंदर टोटली जितना मैं यहाँ 3 से 4 क्लास कर दिया वो 4 क्लास इनफ होंगी आपके पेपर के लिए। ठीक है। उसके अंदर ही आपका पूरा पेपर कंप्लीट हो लेगा। और आज देखो ये अग्निवीर का लाइव मॉक टेस्ट आ रखा है टेक्स्ट बुक के ऊपर। क्या तो आप इसको ट्राई कर सकते हो वीडियो रोक रोक के, या टेक्स्ट बुक के पास अगर आपके पास पासकोड है तो उसको लगा के आप इसको दे सकते हो। देखो इसके अंदर कितने इजी क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। किसी संख्या का 50 से जितनी बड़ी है वह जो 84 से है उतनी ही छोटी है। तो देखो कोई संख्या है वो 50 से जितनी बड़ी है, तो देखो अब जैसे इसमें तो सिंपल ऑप्शन उठा लो। ठीक है ना भाई, ऑप्शन उठा लो या फिर नॉर्मल भी कर सकते हो। जैसे मैंने मान ली कि 66 है, यानी 50 से ये कितनी बड़ी है, ये 50 से 16 बड़ी है। ठीक है। और ये 84 है, 84 से ये कितनी कम है। अगर इसमें 16 जोड़ोगे तो कितना बन गया ये 82, यानी आना 84 था, ये वैल्यू नहीं है। आगे देखो 68 मानी तो 50 से ये कितनी बड़ी है, 18 बड़ी है। लेकिन देखो 84 से ये कितनी कम है, 84 से ये कम करोगे तो ये 16 कम है, ये नहीं आई। 67 इसका आंसर हो गया। देखो 50 से 67 कितनी ज़्यादा है, 17 ज़्यादा है। और इसमें 17 और जोड़ोगे तो कितना आ गया 84। तो बीच की संख्या है हमें बतानी थी, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, इजी क्वेश्चन। आगे देखो ये बोल रहा है इसके गुणनफल बात बताओ। देखो जब सम ऑफ रूट बोलेगा, सम ऑफ रूट्स बोलेगा तो आपको कैसे करना है, माइनस का बी बाई ए, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स तो ये वैल्यू आएगी सी बाई ए। तो सी वैल्यू कितनी है 6 और ए वैल्यू कितनी है 6, 6/6 1 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखो बोल रहा है इसका डायगोनल्स निकालना है हेक्सागन का, षष्ठभुज का। तो देखो डायगोनल्स फॉर्मूला निकालने का n इंटू एन माइनस 3/2, ये फॉर्मूला होता है, इसको याद करना पड़ेगा। तो देखो हेक्सागन में कितनी साइड होती हैं 6, तो 6 n की वैल्यू 6 रख दी, 6 में से 3 गया तो 3 और बटे में 2, 3 या 9 इसका आंसर है। ठीक है, आगे देखो क्यूब निकालना है। क्यूब निकालने के लिए देखो 1 का क्यूब याद करना पड़ेगा, 2 का, ये 10 तक आपको क्यूब याद करने पड़ेंगे। 10 तक क्यूब याद करने के बाद ही आप इसकी शॉर्ट ट्रिक लगा पाओगे। ठीक है, तो 10 तक देखो ये क्यूब मैं लिख रहा हूँ, ये आपको मुँह ज़बानी एग्जैक्ट याद होनी चाहिए। ठीक है, 8 का और 9 का कितना 729 और 10 का कितना 1000। तो बोल रहा है ये क्यूब किसका है, तो देखो ये पीछे 4 आ रहा है। 4 देखो हमारा किसके पीछे आ रहा है, ये 4 वाले में आ रहा है। ये देखो इस 4 वाले में 4 पीछे आ रहा है ना, यूनिट डिजिट, तो 4 लिख दिया। आगे वाली 2 संख्या काट दी है, 6 8 और 2 काट दी। अब कितनी बच गई 13। 13 देखो 1 का स्क्वायर 1, 2 का 8, 3 का कितना होता है 27, 3 का आगे निकल गया, पीछे कितना बच गया 2 का, 2 लिख दिया यहाँ। 24 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, ये क्यूब रूट निकालना मैंने शॉर्ट ट्रिक में आपको समझा रखा है। आगे देखो एचसीएफ निकालने के लिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होना चाहिए, जो वो संख्या जो तीनों अंकों को डिवाइड कर दे। तो देखो 5 से डिवाइड करोगे तो 5 चौके 20, 5 में 45, 5 से इसको करोगे तो 5 3 15, 5 5 25, 5 से इसको करोगे 5 7 35, 5 7 35। अब 7 से फिर जाएगा तो देखो ये 7 पर, ये 5 पर, ये 11 पर। अब कोई भी वैल्यू कॉमन नहीं जा रही, तो ये जो 7 5 35 है ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया दोस्तों। आगे देखो किसी संख्या के 1/3 में 5 जोड़ा जाता है, यानी कोई भी वो संख्या x है, इसका 1/3 करा यानी 1/3 किया। इसमें अगर 5 जोड़ दिया तो यह योगफल 59 हो जाता है। ये 59 हो गया, तो 5 इधर घट गया, x/3 कितना 54, ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया।
तो 162 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, ये आगे देखो। ठीक है, यदि प्रत्येक 5 साल के अंतराल पर पैदा हुए 5 बच्चों की औसत आयु 80 है, तो सबसे छोटे की औसत आयु कितनी होगी? तो देखो 5 साल के अंतराल में बच्चा पैदा हुआ ना, तो पहले ये एक बच्चा पैदा हुआ छोटे वाला, फिर 5 साल बाद दूसरा बच्चा पैदा हुआ, फिर अगले 5 साल बाद दूसरा बच्चा पैदा हुआ, फिर अगले 5 साल बाद तीसरा, चौथा हो गया और एक पाँचवा और। इनका सबका योग यानी जोड़ 80 दे रखा है। ठीक है, ये माना गया, ये वैल्यू आ गई। तो 5 और 10 15, 15 30 और 20 50, 50 उठ जाके घट जाएगा। तो 5x की वैल्यू 80 माइनस में 50, 5x की वैल्यू कितनी आ गई 30, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 6। तो x की वैल्यू 6 आ गई। सबसे छोटा बच्चा कितना है 6 साल का। ठीक है, ये आंसर हो गया। सबसे बड़ा पूछता तो यहाँ वैल्यू पुट करते 20 और 6 26 हो जाता। आगे देखो, अशोक की मासिक आय में 10% का खर्च हो जाता है, प्रति माह इतना रुपये बचाता है। तो देखो 10 औसत आय जैसे 100% है, खर्च किया 10%, तो बचत कितना हो गया 90%। तो 90% की वैल्यू आपको बचत कितनी दे रखी है 5400। तो देखो ये 90% की वैल्यू कितनी होगी 5400 के बराबर। तो 100% की वैल्यू काट लो, 9 से कटा 9 छके 54, 5400 रुपये। तो 90% की वैल्यू देखो ये 5400 है, तो यहाँ से काट लोगे तो 60 पे कटा। 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100% की वैल्यू कितनी होगी 6000। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया। इससे आगे देखो, एक मेलगाड़ी बोल रहा है 72 किलोमीटर पर आवर की चाल से 250 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 26 सेकंड में पार करती है। तो देखो ये आपको फॉर्मूला याद करना है, T1 + T2, नीचे टाइम किस में है सेकंड के अंदर, गुना 18/5, और ये वैल्यू कितनी है S1 + S2 अगर S1 - S2। ये एक फॉर्मूला याद रखना है, ट्रेन का हर क्वेश्चन इसके अंदर कवर हो जाएगा। ये बोल रहा है जब स्पीड सेम साइड में आएगी तो ये हम लगाएंगे S1 - S2, और स्पीड अगर विपरीत साइड में ट्रेन आ रही है तो हम क्या लगाएंगे S1 + में S2। ठीक है, इस क्वेश्चन में देखो मालगाड़ी की स्पीड दे दी S की, अगर एक ही ट्रेन है तो S1 ही लिख देंगे, S2 लिखने की ज़रूरत नहीं है। S1 कितना आ गया 72। ठीक है, 18/5 किया, और देखो 250 मीटर लंबी प्लेटफॉर्म को कितनी देर में, प्लेटफॉर्म देखो ये T2 है, ये कोई भी प्लेटफॉर्म हो गया। ठीक है, कोई प्लेटफॉर्म हो गया, सेकंड ट्रेन होगी, कोई भी पुल हो गया, उसको क्रॉस करेगी। और T1 क्या होता है हमेशा ट्रेन होती है। ठीक है, और नीचे टाइम किस में है सेकंड में। तो देखो T1 की वैल्यू मालगाड़ी की वैल्यू निकालनी है, तो देखो मालगाड़ी T1 लिख लिया, और T2 प्लस में कितना आ गया जो दे रखा है 250, और नीचे टाइम कितना 26 सेकेंड। ये सॉल्यूशन करना है। 18 से कटा 4 पर, 5 के 20, 26 दूनी 52, 520 बराबर में T1 प्लस में 250, 250 इधर आगे घट गया, 270 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, आसान क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। कितने वर्षों में यह राशि 5% की दर से स्वयं की 3/8 गुना हो जाएगी? यानी देखो 8 अगर आप मूलधन लेते हो, मूलधन यानी प्रिंसिपल, तो हमारा जो ब्याज है वो कितना हो जाएगा 3। कितने वर्षों में, टाइम निकालना है तो T निकाल लो। SI निकालने का क्या फॉर्मूला होता है P × R × T/100। ठीक है, तो P की वैल्यू कितनी है 8, रेट कितना है 5, टाइम हमें निकालना है बटे में 100 किया, और ब्याज की वैल्यू कितनी है 3। 5 से कटाइए 20 पर, 4 से कटाइए 2 पर, 4 से कटाइए 5 पर, 5 दिए 15, 15/2, यानी कितना आ गया 7 साल और 6 महीने, है ना। साल को आधा करोगे तो 6 महीना आ गया, ये आ गया 7 साल 6 महीने। ठीक है ना, 7.5 साल हो गए ना। अब देखो आगे, एक टंकी को भरने में 16 घंटे लगते हैं, B उसको भरने में 48 घंटे में भरता है। दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो LCM 48, A की कार्य क्षमता 3 की, B की 1 की, तो टंकी भरने में कितना टाइम लगेगा। टोटल कार्य करवाना है 48, काम कौन करेगा A और B मिलकर, 3 और 1 4, 12 घंटे इसका आंसर आ गया। ठीक है, आगे देखो, ये इसको सोल्व करना है, इसको सोल्व करना है, तो सबसे पहले गुना करोगे, ये दोनों का गुना होगा, ये भी दोनों का सबका गुना होगा। ठीक है, इसका भी गुना होगा, तो 81 का स्क्वायर,
81 का स्क्वायर करोगे ना, तो आप देखो सबसे पहले इन दोनों को सोल्व कर लो। तो 81 गुना 81 प्लस में 68 कॉमन ले लूँ मैं, 68 कॉमन लिया तो अंदर 68 आ गया, और इधर वैल्यू कितनी बन गई, 2 गुना में 81 बच गया। तो ये वैल्यू कितनी हो गई, 162। 162 में से 68 घटा दो, 68 वैल्यू घटा दी तो कितनी वैल्यू बन गई, 4। 12 में से 8 गया 4, 15 में से 6 गया तो 9। ठीक है, ये वैल्यू बन गई। अब देखो ये वैल्यू किसकी बनी है, माइनस की। तो 81 का स्क्वायर करोगे ना, तो 81 इंटू 81 करोगे तो ये वैल्यू बन गई 1, 8 4 16, 1 65 61। और देखो इसको 94 को 68 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8 चौके 32, 3 72, 3 75, 6 चौके 24, 6 नहीं में 54 और 2 56, 2 9 3 6। ठीक है, ये वैल्यू माइनस की, ये प्लस की। इसको तो देखो इसको सोल्व करेंगे। 6561 में से 6392 घटा देंगे तो देखो कितना आएगा, 11 में से 2 गया तो 9, 15 में से 9 गया 6, और ये 169। ठीक है, तो 169 अपना ये रहा ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, आगे देखो इसमें सबसे बड़ा पिन बताना है। तो देखो सबसे बड़ा वैल्यू निकालने के लिए आप चारों वैल्यू को एक साथ लिख लो। ठीक है, चारों वैल्यू को एक साथ लिखने के बाद इसको क्या करना है, आपको इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो देखो 22 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करो, 40 से मल्टीप्लाई करोगे तो 880 आ गया, और 37 को आप 25 से मल्टीप्लाई करोगे तो 925 आ गया। ठीक है, अब एक बात बताओ, 880 बड़ा है कि 925? भाई 925 बड़ा है, तो इस वैल्यू को काट देंगे, ये हमारी बड़ी हो गई। अब इन दोनों को ले लो, 37/40 और 8/9, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 8 चौके 32 बनाइए तो, और 37 गुना में आप 9 करोगे तो वैल्यू कितनी आ गई, 333। तो एक बात बताओ, 333 बड़ा है कि 320? 333 बड़ा है, तो ये वाली छोटी हो गई, इसको रख लो। अब 37/40 और एक वैल्यू और रह गई 17/20, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 17 चौके 68, 680, और 37 दूनी 74। तो कौन सी 740 वाली वैल्यू बड़ी है, यानी ये वैल्यू बड़ी है। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, आसान क्वेश्चन ये भी। इसको सॉल्व करोगे, 5 से वैल्यू 5 कट गई, तो 5 और 5 10, 10 में से 5 गया तो 5। ये आंसर है। और देखो दोस्तों लास्ट क्वेश्चन, जब भी देखो ऐसा बोला जाएगा, 2 वस्तुएं इतने रुपए में खरीदी, एक पर 10% की हानि, दूसरे पर 20% का लाभ। तो बोल रहा है कि कुल कितना लाभ या हानि हुई। तो देखो पहली की सीपी लिखे 35 50, 2 वस्तुओं को इतने प्रति वस्तु के हिसाब से खरीदा, तो इस पर 10% की हानि करेंगे तो पहले का विक्रय मूल्य निकालेंगे। तो विक्रय मूल्य निकालने के लिए हमने क्या किया, 10% की हानि यानी 90/100 कर दिया, 2 0 से 2 0, 9 पंजे 45, 9 तिया 27। और दूसरा बोल रहा है कि 35 50 को 20% के लाभ पर 120/100, 2 0 से 2 0, 12 पंजे 60, 12 तिया 36। एक विक्रय मूल्य ये आ गया, दूसरा विक्रय मूल्य ये आ गया, दोनों को जोड़ देंगे तो कुल क्रय मूल्य आ गया, तो 0 1 6100, और कुल विक्रय मूल्य कितना आ गया, 5 10 4 और 6। तो देखो अब लाभ कितने का हुआ है, 305 का, कितने के ऊपर, 61 पर, 6100 पर, और गुना में 100, 2 0 से 2 0, ये वैल्यू 5 पर कटी, 5% का लाभ हो गया। ठीक है, तो दोस्तों देखो मेरा एम आपको सिर्फ ये पेपर दिखाना था, ये सैम्पल पेपर दिखाना था, इसका लेवल दिखाना था। ठीक है, ये टेक्स्ट बुक का लाइव मॉक टेस्ट आ रखा है, देखो इसका खुद चेक करो आप, बिल्कुल लेवल नहीं है, 0 लेवल का एग्ज़ाम है ये। इसमें कोई भी मैथ्स हार्ड नहीं आता है आपका, चाहे जैसे आपने जीडी लगा लिया या कल रख, दोनों में बात सेम है, बस थोड़ा बहुत ऊपर नीचे का फ़र्क है। तो देखो मैं आपके लिए 26 तारीख से मैराथन लेके आ रहा हूँ, 26 27 28 29, 4 दिन के अंदर दोस्तों आपको कंप्लीट जो वीडियो डालूंगा, 4 वीडियो 1 घंटे की, इसके बाहर से एक भी क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा, कंप्लीट सॉल्यूशन। 30 तारीख को जैसे ही एग्ज़ाम कंप्लीट हुआ, मैं आपको पूरे 15 क्वेश्चन आपको है ना यहाँ पे यूट्यूब पे बता दूंगा कि कौन से क्वेश्चन आपके पेपर में आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कंप्लीट इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा दोस्तों। और ये 6 या 10 तारीख के आसपास तक ये पेपर चलेंगे, तो आपको पूरी हेल्प होगी यहाँ से। और मेरे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लो,
कोई भी क्वेश्चन वहाँ नहीं आया तो आप उसको क्वेश्चन को सेंड कर सकते हो वहाँ पे, मैं आपको उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन दूंगा। ठीक है, ये मेरी दोस्तों आज वीडियो थी। मेरा कोई भी एम नहीं था ये जल्दी जल्दी करके ख़त्म करने का, मैं सिर्फ आपको ये लेवल चेक करा रहा था कि ये अग्निवीर का और कलरक का लेवल है। ठीक है, कल से जो वीडियो लाऊंगा वो प्रॉपर वीडियो लेके आऊँगा आपको टॉपिक वाइज, जैसे नंबर सिस्टम हो गया, एलसीएम एचसीएफ हो गया, सिंप्लीफिकेशन हो गया, स्क्वायर्ड इंडेसिस हो गए। ये 4 से 5 जो चैप्टर है वो एक वीडियो में, अगले 5 चैप्टर एक वीडियो में और अगले 5 चैप्टर एक वीडियो में। ठीक है, 3 से 4 वीडियो में लेके आऊँगा, उसमें सब चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिसका भी पेपर है अग्निवीर का और कलरक का, आपके मैथ में पूरे में से पूरे नंबर आने वाले हैं। ठीक है, और आपको देखो कोई भी वीडियो और देखनी हो तो आप मेरी प्लेलिस्ट पे जाके चेक कर सकते हो, वहाँ पे अच्छी अच्छी वीडियो डाली हुई हैं। हमने एनटीपीसी का पूरा सॉल्यूशन करवाया था अभी जैसे ही एग्ज़ाम चला था। ठीक है, अग्निवीर के बाद अब अगला पेपर जो लेके आएंगे वो एनटीपीसी का और सीजीएल का। ठीक है, और जो हरियाणा सीईटी आ रहा है उसका। ठीक है दोस्तों, तो आप मेरे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें और इसके ऊपर अच्छे से अच्छा कंटेंट आने वाला है और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।